भरी रोटी, घर की भरी रोटी, आनंद आ गया। आज से 30-35 साल पुरानी याद आ गया। सबसे पहले बता दूं मैं आपको कि ये जो हमारा पैकेज था वो था 3 नाइट एंड 4 डेज का, और ये था टोटल पैकेज कैसा रहा होगा? अरे गजब भाई गजब, गजब हो रहे हैं एक बात बढ़िया। हाँ, ये है बहुत बढ़िया। तो आज मैं खाना चाहूँ गहत की भरी रोटी। गहत दूध को उबाल के और पीस के भरी रोटी, गहत की भरी रोटी, आनंद आ गया। आज से 30-35 साल पुरानी याद आ गया। हाँ नन्नू भी आ गया, 30-35 साल पुरानी बात सुन के वो भी आ गया। हाँ। ये तो देखते हैं भैया कैसे बना रही है सीमा गहत के पराठे। तो ये हैं दोस्तों, आज बन रहे हैं। तो इस तरह का कुछ मसाला बनता है इसका। हाँ, ये इस तरह की दूध का ये? तभी भी दरदरा है, वैसे और पतला होता है ये। अच्छा, मम्मी को बहुत दिनों से तलब लगी हुई थी। वो मम्मी कब से रेवास नहीं मंगा रही थी, क्या बोलते हैं उसे? रॉकी। रॉकी यहाँ ना शहर में रॉकी मिलती है, उसकी बनाती है मम्मी। तो घेत पड़े हुए थे, मैंने कहा मम्मी का इतना मन कर रहा था घेत की बना देते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो घेत के ही बनते थे शुरू से ही ना। मेरी माँ घेत की रोटी बनाती थी। अच्छा। यहाँ रॉकी के बनते थे, क्योंकि मम्मी को रॉकी के ही आते हैं सही से बनाने। तो अब बन रहे मम्मी के लिए, फिर बनेंगे तुम दोनों के लिए। चलो, और यहाँ पे नन्नू भी आ गया। हाँ, वहाँ बना रहे हैं। तो मम्मी मैं आपके लिए बनाई थी, अभी नला रहे हो क्या नन्नू को? बना तो बड़ी रही मेरी तरह। मेरी तरह मम्मी भी आ गई यहाँ पे इंस्पेक्शन करने के लिए। तो मम्मी का काफी टाइम से बनता खाने का। मम्मी आज वो भी ले आएंगे रॉकी, फिर कल बनाएंगे भरी रोटी, है ना? कल बनाएंगे। मैंने भी तो खाना है फिर। तो चलिए रेडी रहिए खाने के लिए। तुमको भी बहुत पसंद है? मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा। और खासकर जब मौसम ऐसा हो रखा हो तो सोने पे सुबह सो रखे हो तभी आज जल्दी भी उठ कल से खुश हो रहे हैं। ना चांदी ना सोना, हम तो मांगे सीमा के हाथों का गहत का परोठों का खोना। परोठों का सोना। तो ये है दोस्तों मेरे लिए। तो बस लेकर जाते हैं और खाते हैं। तो दोस्तों हो गया है टाइम 6:15 और टी टाइम हो गया है। और टी में आज है ये, बाहर का मौसम कुछ ऐसा है, अभी भी बारिश ही हो रही है। 2 दिन से कंटिन्यू बारिश हो रही है, और आज के दिन तो कंटिन्यू बारिश हो रही है। नन्नू भी आ गया बाहर अभी। तबीयत खराब हो जाएगी ज़्यादा। तो फिर बारिश हो रही है। तो दोस्तों आप लोग बताना कमेंट्स में कि आप लोग जहाँ कहीं भी रहते हो, दिल्ली, NCR, कहीं पर भी, मुंबई, उत्तराखंड, आपके यहाँ पे कितनी बारिश हो रही है और कितने दिन से हो रही है, बताना आप लोग। तो यहाँ पर तो कंटिन्यू बारिश हो रही है। जैसे कि आप लोग जानते हो कि जो हमारा ब्लॉग है आज वो 4 दिन के बाद आ रहा है। तो हमें गोवा से आए हुए तकरीबन हम 14 को आ गए थे यहाँ दिल्ली। तो हमने बोला, जैसे कि आप लोगों के काफ़ी कमेंट्स थे कि आप लोग बताना कि आपका वहाँ पे कितना एक्सपेंस हुआ, कितना आपका जो खर्चा था, कितना आपका टोटल पैकेज था। तो हमने कहा था आप लोगों से, प्रॉमिस किया था कि इसकी एक सेपरेट वीडियो आएगी। तो सोचा कि इस ब्लॉग में ही हम इसको ऐड कर लेते हैं, इस वाले पार्ट को। डिले हो गया था दोस्तों, उसके हाँ। लिए सॉरी। और हम काफ़ी पहले शूट करने वाले थे इसे, बट वही थोड़ा हाँ। शेड्यूल कभी ना कभी ऐसा हो जाता है। हाँ, तो गोवा से आने के बाद जितने भी काम काज थे घर के, उन्हें पूरा करते करते टाइम नहीं मिल पाया। और फिर 3 दिन से बारिश भी हो रही है, आप लोग जानते हो 4 दिन से डेली बारिश हो रही है। हाँ, तो हमारे इधर जितना भी पानी भर जाता है ना वो निकाल दे हैं इसके लिए बारिश का नाम ले रहे हैं। हाँ, तो चलिए फिर अब कंटिन्यू करते हैं कि जो ये पैकेज हमारा था। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते हो कि हमने कॉन्टेस्ट जीता था क्रीम पाउडर रील्स का। तो और दोस्तों बहुत से लोग बोलते भी हैं कि आपने कौन सा कॉन्टेस्ट जीता था, जबकि हम पहले भी कई बार मेंशन कर चुके हैं। मसक बीन एक यूट्यूब चैनल है जिसके थ्रू हमने ये कॉन्टेस्ट जीता था। मसक बीन ने ये कॉन्टेस्ट निकाला था, ये क्रीम पाउडर जब ये नया गाना आया था तो उन्होंने रील्स कॉन्टेस्ट निकाला था बेसिकली, कि जो भी, और ये कपल रील्स, कपल चैलेंज था। हाँ, कपल चैलेंज था। जो सबसे अच्छी रील बनाएगा उनको गोवा की ट्रिप मिलेगी एज अ विनर प्राइज, और सेकंड थर्ड रनर अप के लिए भी था। बट
हाँ, बस तो आ हम गए। लकीली हम आ गए फर्स्ट, जो कि हमने तो- एक्सपेक्ट नहीं करा, जैसे कि हमने बताया था पहले। हाँ, तो ये सब बस हम बता चुके हमारा हैं। जाना लिखा था हाँ। गोवा, तो हम चले गए। सबसे पहले बता दूं मैं आपको कि ये जो हमारा पैकेज था वो था 3 नाइट एंड 4 डेज का, और ये था टोटल पैकेज हमारा 35,000 था। 35,000 ठीक का है, था 3 नाइट 4 और डेज का। जो कि मेक माई ट्रिप से बना हाँ, हुआ था। मेक माई ट्रिप से उन्होंने बनाया तो था। हाँ, उन्होंने हमको मेक माई ट्रिप का पूरा ये ट्रिप दिया था। तो सब कुछ आ जाता है आपके पास जब आपको मिलती है चीजें, तो इसलिए पता है ये सारी चीजें, सारे हाँ। प्राइस वगैरह सब कुछ आ जाता है। तो तो 35,000 था कपल उसमें का उसमें पूरा। देखो क्या क्या इंक्लूड था। उसमें फ्लाइट टिकट इंक्लूड थी आने जाने की, और उसमें होटल में रहना, ठीक है, और जो उसमें 3 मॉर्निंग nights का 4 days। हाँ, और उसमें मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट इंक्लूड था। हाँ, वो आपको तो ये- एज अ हाँ। कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट। हम्म। और हाँ, कैब भी आपको एयरपोर्ट से होटल तक की ड्रॉप करने की और फिर रिसीव करने के जिस लिए दिन आप भी। वापस आओगे उस दिन वो रिसीव के लिए भी। हाँ, तो ये था। बस। तो 35 ये था, और बाकी जब हम कासू को साथ में लेके थे, हाँ। कासू हमारी क्या है कि 2 साल 4 महीने की हो गई है, तो उसके अकॉर्डिंग उसकी टिकट लगे, तो उसकी 10,000 हमने एक्स्ट्रा पे की है, Extra जो pay हमारी तरफ से पे हुए हैं। हाँ। वो काशी की 10,000 है आने और जाने का, ठीक है। अब क्या है कि जब आप वहाँ चले गए गोवा में, जब हम गोवा चले गए, तो गोवा में आप जो एक्सप्लोर कर रहे हो, जो आप देख रहे हो, तो वो आपका अलग से उसके जो आप एक्सपेंसेस है। घूम रहे हो हाँ। तो वो सब तो जैसे कि आप लोग वो तो देखो आप अपना हाँ। वो तो आप अपने अकॉर्डिंग आप अगर जितना भी करना चाहो, है ना, वो तो घूमने आपके के लिए तो कितना भी घूम सकते कितना भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। जैसे कि हमने भी खुद डिसाइड किया था कि गोवा कब आना होगा, तो हमने भी खूब घूमा था। खूब घूमा जैसे कि था। आप लोगों को पता है, एक दिन हम नॉर्थ गोवा पूरा गए थे, एक दिन एक हम दिन साउथ गोवा गए थे। पूरा गए थे। हाँ। हमारे पास 3 ही दिन थे। 3 दिन थे। तो जो हमने क्या था कि जहाँ पे हमारे होटल था, नाम क्या था, रेजेंटा। हाँ, रेजेंटा सेंट्रल नॉर्थ गोवा। तो उस होटल में नीचे ही टैक्सी सर्विस थी। हाँ। जो ड्राइवर भाई साहब थे, उनको में मतलब जो ड्राइवर भाई साहब थे वो उस होटल में रेगुलर टैक्सी चलाया करते हैं। और दोस्तों एक चीज और, वहाँ पे अगर आप अपने आप से मतलब रेंट लेके स्कूटी या कैब वगैरह, मतलब जो भी आपको, कार भी हर तरीके की मिल हर जाएगी, तरीके, 4 हाँ। व्हीलर जैसा भी आपको चाहिए, बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी छोटी, हाँ, स्कूटी बिल्कुल। रेंट में लेते हैं तो आपको सस्ता पड़ेगा। मेरे ख्याल से 500 रुपए हाँ, स्कूटी का 500 मिलता रुपए है एक दिन का। 400 रुपए भी है, पर 500 रुपए में आपको एकदम चमचमाती स्कूटी मिल हाँ। जाएगी। 400 रुपए में ठीक और स्कूटी मस्त मिलेगी। मस्त स्कूटी है वहाँ पे, मतलब येलो हाँ, रेड, जो हमने यहाँ देखी नहीं है। हाँ, अलग ही स्कूटी लगती, क्यूट क्यूट सी। हाँ। और मेरे ख्याल से कार का कितना होगा, कार का 1200 रुपए। 1200 रुपए एक दिन का। पूरे तो दिन जिनको का। चलानी तो आती मतलब है उसको या आपको- फिर हाँ, हाँ, वो जो तो- बेफिक्र होके जाते हैं, जिनको वो आपको उतना पेट्रोल उसमें भर के देंगे ताकि आप उसको ले जाके अपना पेट्रोल भरवा लो, फिर आप पूरे दिन उसे जहाँ मर्जी चलाओ। जहाँ मर्जी चलाओ। तो 1200 रुपए एक दिन कार का है, और 500 रुपए स्कूटी का है, स्कूटी का। अगर But आप वहाँ पे हमने- खुद से हाँ। अगर करना चाहते हो ट्रैवल। तो हमारा जो वहाँ पे एक्सपेंस था, जो कि हमने तो अभी ड्राइवर किया था, जैसे कि आप लोग जानते ही हो कि हमारे साथ में ड्राइवर था। तो जो एक दिन हम गए थे नॉर्थ गोवा, तो उसका जो प्राइस था वो था 2500, 2500, और साउथ गोवा का था 3000 रुपये, क्योंकि साउथ गोवा का 500 रुपये एक्स्ट्रा इसलिए क्योंकि साउथ गोवा थोड़ा दूर भी है वहाँ से। हाँ, और दोस्तों वो पूरा घुमाएंगे, मतलब नॉर्थ गोवा जितनी भी जगह मेन जगह है वो सारा ले जाएंगे, साउथ गोवा की जितनी जगह हो सब जगह ले जाएंगे। बिल्कुल। और दोस्तों हम एक दिन वहाँ भी गए थे, कलंगुड, आपको याद होगा जिस दिन कलंगुड, हाँ, जिस कलंगुड दिन हम beach। गए ही थे गोवा, हाँ। उसी दिन हम गए थे। तो वहाँ से हमने टैक्सी की थी उसकी, मतलब होटल के रूम से नीचे, तो वो हमको 800 की पड़ी थी। हाँ, अगर आप विद फैमिली जा रहे हो तो सबसे बेटर है आपके लिए, अगर आपको चलानी आती है तो आप 1200 रुपये का अपना एक दिन का रेंट दो और आप और चलाओ। जिस हिसाब से आपको पता है कि वहाँ पे जब हम गए थे तो बहुत बारिश हो रही थी, तो उस हिसाब से हमने कार वगैरह हाँ, सही कर ली थी। और सही फिर था। हम खुद भी चलाने के उसमें नहीं थे उसमें, क्योंकि कासू भी थी साथ में। अगर हाँ सही बात कपल है। होता है या छड़े छड़े होते हैं जो गढ़वाल हाँ। में, तो अगर वैसा होता तो उनके लिए बहुत बेटर है, बहुत बेटर है। और बाकी गोवा का जो एक्सपीरियंस है दोस्तों काफी अच्छा है, और मैं ये लोग कह बहुत सकता अच्छे हूँ, हैं गोवा के, हम्म। बहुत मजा आया हमें, बहुत ज्यादा। मैं ये कह मजा सकता हूँ कि अगर आप कपल्स हो तो कपल्स के लिए 35, मतलब आप अराउंड ना 45,000 आप अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हो गोवा। हाँ, अराउंड क्योंकि- 45,000 आप अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते और हो। दोस्तों एक चीज और, ये अलग अलग मतलब मेरे ख्याल से अलग अलग टाइम पे अलग अलग फ्लाइट चार्जेस होते हैं, है ना? ये बिल्कुल सही कह रही है, हाँ। क्योंकि मैंने देखा है कि एक बार ऐसा भी होता है कि आपको गोवा का जो टिकट पड़ता है वो पड़ता है 6,000 का, कई बार आपको जो पड़ता है वन वे पड़ता है वो पड़ता है 9,000 का। तो वो टाइम के अकॉर्डिंग होता है कि आप किस टाइम के ले रहे हो, फिर कौन सी फ्लाइट ले रहे हो, उससे भी फर्क पड़ता है। सही बात। एक आपको एक चीज़ बता दें कि वहाँ पे क्या क्या अच्छा है घूमने के लिए। अगर आप साउथ गोवा जा रहे हो तो आपको स्पाइस गार्डन जरूर जाना चाहिए, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। साउथ गोवा में मुझे जो सबसे अच्छा लगा वो स्पाइस गार्डन लगा। और वाकई दोस्तों में। अगर आप उत्तराखंड से है ना, तो आपको कसम से वहाँ पे ना महादेव, ताड़केश्वर महादेव की याद आने वाली है, क्योंकि पूरा एटमॉस्फेयर वही पेड़ वही सब कुछ, मतलब इतना अच्छा है ना वहाँ पे, बहुत अच्छा। झील वगैरह भी है वहाँ पे, तो झील वगैरह भी है तो अच्छा लगेगा आपको। बहुत अच्छा अगर आप लगेगा। नॉन गढ़वाली भी हो तब भी आप हो जाओगे तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा।
बहुत अच्छा है। नॉर्थ की बात करें तो नॉर्थ में सब अच्छा है। बाकी हम जो है ये जो क्या कहते हैं उसको, जो गोवा में काफी फेमस होते हैं यार, वाटर हाँ, कसीनो। कसीनो। तो हाँ, कसीनो नहीं गए थे हम। तो दोस्तों, कसीनो नहीं गए थे क्योंकि बच्चों के साथ में, अब बच्चा साथ में सच क्या बोलूं, जाएगा। मेरा तो मन- मेरा मन भी नहीं। मेरा मन भी नहीं मेरा तो मन भी नहीं है। था। हाँ, बिल्कुल मन नहीं है। मेरा सच बोल रहा हूँ, मेरा तो एक परसेंट पर हाँ मुझे वहाँ जाने का मन था। जो हम कलंगुट नहीं गए थे कलंगुट बीच, तो हाँ। जो शाम हो गई थी तो बीच के किनारे वो जो खुले होते हैं बार्स हाँ, वगैरह बार बोलते हैं, वगैरह, नाइट बार या डांसिंग वगैरह जो भी होता है, हाँ। बार तो लिखा हुआ था उसमें, पर लोग डांस कर रहे थे ना, मुझे वहाँ जाने का मन था। और ये चीज़ मैंने वहाँ भी बोली थी कि अगर काशू को संभालने वाला अगर हम फैमिली के साथ आए होते ना, मैंने पक्का रात को आकर ना एक बार विजिट करना था। हाँ, तो ये है। तो बाकी कसीनो से का इतना शौक नहीं है। और हाँ, शिप पे भी हम जब घूमे थे वो भी बहुत मजा आया। आई होप दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा कि कितना एक्सपेंस आया था। बाकी मैं लास्ट में बता देता हूँ आपको कि अगर आपका बजट 45 अराउंड है तो आप आराम से कपल आराम से गोवा में घूम सकते हो, अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हो। ये है। और अगर बच्चे के साथ जाना चाहते हो आप, आपका एक बच्चा है, तो फिर अराउंड 60,000 मान लो आप, 60 के आसपास कि आप अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हो। ये बाकी वहाँ पे सही है, घूमने के लिए बीचेस काफी अच्छे हैं। हाँ, बस एक आइसक्रीम आपको वहाँ पे महंगी मिलेगी। बस हाँ, जो आइसक्रीम मैंने देखा कि हाँ, जो यहाँ कोन पे- यहाँ पे 30 रुपीज का है ना, वो वहाँ पे हमने 90 का है। 90 का भी खरीदा है और 80 का भी हाँ, खरीदा और है। ऐसा नहीं कि उसमें जो प्रिंट रेट है वो 30, वहाँ पे प्रिंट रेट भी 90 है। 90 ही होगा। बाकी वहाँ पे जो अल्कोहल है वो वहाँ पे काफी सस्ता है। तो दोस्तों के मतलब दोस्तों के साथ जाने तो वहाँ पे वो मतलब- तो आपको नुक्कड़ में मिल जाएगी। वहाँ पे आपको ये स्टोर नहीं मिलेंगे आटा चावल के, वहाँ पे आपको सबसे ज्यादा यही मिलेंगे। हाँ। वहाँ की दो बियर की बोतलें रखी हुई है ऐसे, मतलब हाँ। बहुत बहुत तो कॉमन है। दोस्तों के साथ जाने वाला, मतलब दोस्तों के साथ अगर आप करना चाहते हो हैंग आउट, तो सबसे अच्छा प्लेस तो गोवा लगता है। बाकी अगर आप फैमिली के साथ भी ठीक है। अच्छा। हाँ। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर स्टिल आपको कोई डाउट है तो आप पूछना, कमेंट सेक्शन में पूछना, हम वहाँ पे आंसर कर देंगे अगर कुछ छूट गया हो हमसे। वैसे तो मुझे नहीं लगता हमने कुछ छोड़ा होगा। हाँ। सब डिटेल में बता दिया आप लोगों को। तो हम सोच रहे हैं कि इस ब्लॉग को जो है यहीं पे एंड कर देते, है ना। और हाँ दोस्तों, नवरात्रे शुरू हो रहे हैं कल से। आप लोगों को नवरात्रि की ढेर सारी बधाई, और आप लोगों के ऊपर दुर्गा माता की कृपा ऐसी बनी रहे, और आप लोग भी जल्दी जाओ गोवा घूमने के लिए, और जहाँ मन है आपको वहाँ जाओ घूमने के लिए। तो बस इसी के साथ करते हैं आज का ब्लॉग एंड, और जल्दी ही कुकरेती फैमिली आप लोगों के लिए एक न्यू ब्लॉग लेकर आएगी। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय। भगवान सबकी रक्षा करिए, सब अच्छा करिए। बाय बाय, जय श्री राम।